इस बात की गवाही दे रहा है कि हम जिंदा कौम की निशानी है, हम मुर्दा कौम की निशानी नहीं है। और कोई हमको ललकारने की कोशिश करेगा तो ये शेर उसको अपने जबड़ों के अंदर दबोच लेगा। अजीज तरीन साथियों, ऐसा ही एक मंजर था 2019 का। मुझे आपकी वफादारियों पर इश्क आता है लिंक और कभी मैं जज्बात में रहता हूं तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और वो मंजर क्या था? 2019 का एमपी का इलेक्शन था। वो मंजर की अंक्कासी मैं आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। वो मंजर ये था मला है का पानी कि जिस पार्टी को बाबा साहब ने सपोर्ट किया था और उसके बाद अपनी कौम से मुखातिब हुआ, अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों, मैंने इस पार्टी को अपना सपोर्ट दिया है, तुम इस पार्टी को वोट दो। उस पार्टी के चिन्ह को यूं लहराता था, यूं लहराते थे प्रकाश अंबेडकर साहब। और औरंगाबाद का वो मंजर भी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं उन बूथों पे जाता था, तब दलित अवाम की बूथों पे मैं जाता था, तो मुझसे वो लोग कहते थे, जावेद कुरैशी, तुम्हारे कौम के वोट तो नहीं बट रहे हैं, हमारे कौम के वोट नहीं बटने वाले। और एक मुख्श जन्ने गफीर वोटों का समंदर उस शख्स को दिया, उस मूर्ख को दिया, उस भीख मंगे को दिया जिसने एहसान नहीं निभाया, जिसने एहसान नहीं करा। इसको कहते हैं। और सियासी ज़र्फ, राजकीय ज़र्फ, मुसलमानों, अगर सियासी ज़र्फ किससे सीखना है तो ये आपके सामने बैठे हुए प्रकाश अंबेडकर साहब। मुसलमानों, अगर सियासी विजन आपको देखना है, सियासी सोच को आपको बढ़ाना है अपनी, तो इस शख्स को देखो, ये बैठा हुआ है प्रकाश अंबेडकर साहब। ये विजन देखने का है, ये वो सियासी विजन अपने अंदर समा रहे हैं, जड़ा कर रहे हैं। ये स्टेज इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर हर जात का आदमी मिलेगा, यहाँ पर मुसलमान मिलेगा, यहाँ दंगर मिलेगा, यहाँ वंजारी मिलेगा, यहाँ वडर समाज के लोग मिलेंगे, यहाँ छोटी छोटी जमातों के लोग आपको मिलेंगे। ये गुलदस्ता तैयार हो रहा है। 75 साल से जो गुलदस्ते को हम वोट दे रहे थे, वो अब कामयाबी से बहुत दूर है। अब ये नया गुलदस्ता बन रहा है मेरे लोगों, ये एक नया गुलदस्ता बन रहा है। इस गुलदस्ते को समझो और इसके पीछे लपक जाओ। और अगर आप गलती करोगे तो आने वाली नस्लें तुम्हारे को जो है याद नहीं करेंगी कि मेरे आबा अजदाद ने, मेरे बुजुर्गों ने जो गलतियां की थी उसको मैं आज भुगत रहा हूं। लिहाजा आपके सामने एक बेहतरीन लीडरशिप, एक बावखार लीडरशिप, एक शेर के जैसे धड़ारे मारने वाले लीडरशिप, एक ऐसी लीडरशिप कि जो आरएसएस को ललकारता है, जो बीजेपी को ललकारता है, जो विश्व हिंदू परिषद को ललकारता है कि आओ, अगर तुम्हारे में दम है तो हम के साथ लड़के बताओ। अभी मैं साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था
मुझे एक पत्रकार ने सवाल किया कि पंकजा मुंडे साहिबा के कंपनी पे रेड पड़ गई, तो साहब का जवाब सुन के मेरी कली कली खुश हो गई। उन्होंने कहते हैं कि वो बहुजन है और उनकी फिक्र आरएसएस वाली है, हेगड़ेवार वाली है, नथुराम गोडसे वाली है। उनकी फिक्र में अगर वो शाहू, अंबेडकर और हमारे सेकुलर समाज की गांधी की फिक्र को लेते थे, उनकी फिक्र को अगर लेते थे तो वो आज प्रकाश अंबेडकर साहब के पीछे खड़े रहते। तो आपके पास ऐसी होनहार लीडरशिप है जिसके पास इतना सियासी जहन है कि आप पढ़ते जाएंगे, खत्म नहीं होने वाला। लिहाजा अजीज तरीन साथियों, जहां वो दूसरे समाजों के लिए काम कर रहे हैं, वहां मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मुसलमानों, आपको याद होगा कि तौहीद, आखिरत और रिसालत, ये 3 पिल्लर है इस्लाम के। उसमें से आखिरी जो पिल्लर है वो रिसालत है। रिसालत के मायने हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। और आज हम देख रहे हैं कि आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखी हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान हैं और कितने एमएलए मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं दिया। अल्लाह ताला ने अगर किसी को तौफीक दिया तो बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने पैगंबर बिल की शक्ल में मुसलमानों को यह बता दिया कि जिस दिन मेरी ताकत इस महाराष्ट्र में आएगी उस दिन ये बिल मंजूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर देखते हैं हम कितने ये हरे गहरे नत्तू खरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। हम देख रहे हैं नारे तकबीर, आवाज ऐसी आना चाहिए, उसकी आवाजों से माप नमने वाला नहीं है। प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथों में हाथ डाल के जम जाइए और फिर नारा लगाइए। इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे तरफ घूर के देखे। वो मिसाल भी बता दूं कि आप टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मना सकते, जबकि टीपू सुल्तान जिसको अंग्रेज, जब वो शहीद हो गए, उनकी लाश पड़ी हुई है, तो जब शहीद हो गए तो अंग्रेज उनकी लाश के पास जाने को घबराए थे। वो शेर जिसका नाम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, आज उसकी जयंती हमको, वो फ्रीडम फाइटर, उसकी जयंती नहीं मना सकते हम। आज हम कोई मोबाइल पे स्टेटस रख दे तो जो है हमारे ऊपर गुनाह दाखिल हो जाता है। ये कारनामा भी हमारे पास कोई मुसलमान लीडर ने नहीं करा, ये कारनामा भी प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिखा दिया। एक ही विजिट थी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर और पूरी हुकूमत के अंदर सन्नाटा छा गया और उसके बाद फिर स्टेटस पे गुनाह दाखिल नहीं। अजीज तरीन साथियों, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? और हम चाह रहे हैं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का दिमाग जो प्रकाश अंबेडकर साहब पूरे महाराष्ट्र में चला रहे हैं, अगर ये कामयाब हो जाता है तो ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं ना, जो कहते हैं कि सियासत हमारे घर की लौंडी है, वो उनके घर की लौंडी च रहेगी, फिर बाहर नहीं निकलने वाली। अजीज तरीन साथियों, काफी वक्त हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी बातें आपसे कहना था और मैं सिर्फ जाते जाते इतनी बात कहता हूँ कि मुसलमानों, बिलखुसूस मुसलमानों से, कि हमने देखा कि हमने एक इत्तेहाद किया था और इत्तेहाद का एक तोहफा हमको औरंगाबाद शहर में एक